दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और आज ये नया जो हाई बना है इसके पीछे वजह यह है कि गवर्नमेंट आज मीटिंग करने जा रही है। हो सकता है कि आज कुछ बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को मिल जाए। तो जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है कि सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो इसी खबर के दम पे यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगी है, 2 अलग-अलग नोटिस प्राप्त हुए। लेकिन खबर जो अच्छी है वो ये है कि सरकार राहत दे सकती है जिसने नेगेटिव खबरों को दबा दिया। अब वोडाफोन आइडिया जो देख सकते हो कि डूबने की कगार पे कंपनी खड़ी है, बहुत सारा भारी भरकम कर्ज है, लेकिन सरकार इसमें 49% की हिस्सेदार है और सरकार इसको किसी भी हालत में डूबने नहीं देना चाहती। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 12.31% में स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 2.07% की तेजी देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग 12.06 पर थी कल, आज 12.16 पर शानदार शुरुआत की इसने। काफी अच्छी तेजी के साथ दौड़ते हुए 12.40 का एक फ्रेश हाई बना दिया। काफी अच्छी दौड़ लगाया। वैसे इंट्राडे का जो लो है वो 12.13 का है। अच्छी बात है कि गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। 6.12 उसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई आज का है 12.40 का। यानी बिल्कुल एक नया इतिहास आज फिर से रच दिया है और मार्केट कैप बढ़ते हुए 1.33 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय कंपनी नंबर 1 पे काफी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हो, आज 3 मंथ का नया हाई बना है 12.40 और 1 ईयर का हाई भी है 12.40 का, जो आज इसने रिसेंटली बना है, नया फ्रेश हाई बन गया। लेकिन 3 ईयर का हाई है वो 19.18 है, जिससे स्टॉक अभी भी काफी नीचे है और यही 5 ईयर का हाई भी है। तो स्टॉक अभी भी नीचे है और यहाँ से बढ़ने की उम्मीद काफी ज्यादा है। अगर सरकार कोई बड़ा पॉजिटिव फैसला करते है स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे 3 मंथ का जो लो है वो 8.05 के आसपास, जबकि 1 ईयर का लो 6.12 का है। 3 ईयर का लो इसका 5.80 है, जबकि 5 ईयर का लो 4.55। कुल मिला के यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये अथॉरिटी का जो नाम अगर आप देखते हो, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल एक्सरसाइज पटना वेस्ट से ये कार्रवाई हुई है। तो ऑर्डर जो पास हुआ है, आप देखिए 73 CGST HGST 2017 एक्ट के तहत, जिसमें इनके ऊपर 36,67,240 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। यानी लगभग 36 लाख की पेनल्टी लगी है। 29 दिसंबर 2025 को यह ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये हम पेनल्टी पे करते हैं। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस समय दबाव में है। ऐसे में ये जो आदेश है इनके खिलाफ है। तो उनका कहना है कि कंपनी इसके लिए एग्री बिल्कुल नहीं है और हम आगे अपनी जो भी लीगल एक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल वो मंजूर नहीं है कि उन्होंने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा एक और इनको आदेश प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पे अथॉरिटी का अगर नाम देखें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गुवाहाटी यूनिट B2 से इनको ये आदेश प्राप्त हुआ है, जिनमें आप देखो कि सेक्शन 73 CGST SG से ST एक्ट 2017 के तहत 32,22,738 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। और ये 30 दिसंबर 2025 को इनको आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें वही एलिगेशन है। यहाँ पे इनपुट क्रेडिट टैक्स इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, ये कहना है यहाँ पे GST डिपार्टमेंट का। तो उन कंपनी का कहना है कि यहाँ पे इस आदेश की वजह से मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे और हमें ये मंजूर नहीं है। तो हम इसके आदेश के खिलाफ अपील करेंगे और जो हमने गलत नहीं किया उसका हम पैसा कैसे भुगतेंगे। तो बिल्कुल 2 आदेश यहाँ पे प्राप्त हुए अलग अलग राज्यों से। तो यहाँ पे देखो कि जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, स्टॉक ने आज फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया और इसके पीछे वजह है कि गवर्नमेंट आज AGR बकाये पे कोई बड़ा फैसला कर सकती है और बड़ी राहत मिल सकती है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया कि यूनियन कैबिनेट की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, जिसमें वोडाफोन आइडिया के लिए AGR रिलीफ पे आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो कुछ मीडिया में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो पार्शियल व्यूअर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज के ऊपर फोकस कर रही है।
यानी जो इंटरेस्ट लगा है उसका कुछ हिस्सा माफ़ किया जा सकता है, जो पेनल्टीज़ है उसको माफ़ किया जा सकता है। तो ये देख सकते हो कि जितना हो सके राहत देने की कोशिश की जाएगी। तो ये देखिए सीएलएसए की तरफ से भी यहाँ पे कहा था कि क सरकार ऐसा ही कुछ फैसला करेगी जिसमें कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ समय का भी बढ़ोतरी करके दिया जा सकता है जो पैसे बकाए उसको भरने के लिए। तो जो खबरें निकल के आ रही थी कि ईयर के एंड तक वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत का ऐलान सरकार कर सकती है और आज अंतिम दिन है, तो कुछ बड़ा फैसला आने की तैयारी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीएलएसए का जो कहना है कि आप देखिए सरकार क्वार्टर 2 2026 के दरमियान अगर आप देखें तो कुछ बड़ा फैसला यहाँ पे लेगी अंत। अब देखो क्वार्टर 3 भी आने वाला है। तो यहाँ पे देखो कि जो इंटरेस्ट पे करना है उसमें कुछ फ़ायदा किया जा सकता है। जो पेनल्टी है उसको माफ़ किया जा सकता है। ऐसा कुछ सरकार राहत लेके आ जा सकते है। ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि करीब $8 बिलियन की जो मदद है वो मिल सकती है वीआई को। तो करीब 83,400 करोड़ रुपीस का यहाँ पे एजीआर बकाया है और ड्यू चुकाना है और मार्च 2025 तक ही यहाँ पे करीब 18,000 करोड़ रुपीस की रकम चुकाने का यहाँ पे फैसला आप देखें तो इसकी वजह से ये जो बड़ी रकम है ये काफ़ी भारी है और यहाँ पे सरकार को कुछ बड़ा फैसला करना होगा। तो ये देख सकते हो कि जब तक सरकार कोई बड़ा सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक यहाँ पे जो बैंकों की तरफ से भी इनको राहत नहीं मिल सकती। इनको फंड की आवश्यकता है, लेकिन बैंक दे नहीं रहे। सरकार के सहयोग के बाद ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस समय वीआई के एम्प्लॉइज़ की बात करें, करीब 18,000 एम्प्लॉइज़ है, जो बेरोज़गार हो सकते हैं, अगर सरकार कोई बड़ा सपोर्ट नहीं करती है तो। इसके अलावा 198 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो इसकी सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी देख सकते हो कुछ सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अलाउ किया कि गवर्नमेंट जो चाहे मदद कर सकती है वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि एक सरकारी कंपनी के तौर पे ये इसमें 49% की हिस्सेदारी जो सरकार की खुद की है। अगर वोडाफोन आइडिया आगे सर्वाइव करेगी, कमाएगी तो वो सरकार को भी फायदा होगा। वरना आप देख सकते हो कि बहुत सारी बेरोजगारी होगी गांव कस्बों में, जो इसके बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो इनके एजेंट वगैरह है, जो ऑफिस से खोली हुई है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करें, सब बेरोजगार हो जाएंगे और सब्सक्राइबर को भी नुकसान होगा। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया और सरकार इसके लिए कोई एक बड़ा कदम उठा रही है। तो देखो कि 2025 में जबरदस्त तेजी वोडाफोन आइडिया बताई, करीब 50% की जबरदस्त तेजी, जबकि भारतीय एयरटेल ने 30.35% का ही पॉजिटिव रिटर्न है। इसका मतलब भारतीय एयरटेल को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। रिटर्न के मामले में बहुत ही बेहतर रिटर्न रहा है अब देखो ये वोडाफोन आइडिया का, और एक बड़ा अचीवमेंट है जिसने वोडाफोन आइडिया में निवेश किया, शॉर्ट टर्म में उसको बहुत सारा फायदा हुआ है, इसने एयरटेल को पीछे किया है। अब यहाँ पे एम्बिट कैपिटल का कहना है कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो के मुकाबले वोडाफोन आइडिया के पास नए बिजनेस में जाने के उतने मौके नहीं है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया 2028 से नेट सब्सक्राइबर जोड़ना शुरू कर देगा, लेकिन तब तक कंपनी के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी 2028 से जो साल होगा वो वोडाफोन आइडिया के लिए राहत भरा होगा। अभी लेकिन 2 साल उनको मुसीबत से गुजारनी पड़ेगी। तो एमिट के मुताबिक जो एजीआर ड्यू है उस पर भारी बोझ और कैपेक्स के लिए फंड न जुटा पाने की वजह से 2018 के मर्जर के बाद वोडाफोन आइडिया की कस्टमर के प्रति जो मार्केट शेयर है उसमें गिरावट 18.81% की आ चुकी है और कंपनी का फिलहाल मार्केट शेयर मात्र 17.1% के आसपास रह गया और सबके पीछे वजह कर्ज में डूबी हुई कंपनी जिसके पास फंड नहीं है इस समय। यहाँ पे एम्बिट कैपिटल का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक सेक्टर में ड्यूपोली से बचने के लिए सरकार वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट दे सकती है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एजीआर पर 2 साल का मोरेटोरियम दिया जा सकता है। मोरेटोरियम लगाया जाएगा तो फिर 2 साल तक पैसा चुकाने की झंझट खत्म हो जाएगी वोडाफोन आइडिया की। एमिट का कहना है कि यहाँ पे सरकार सिर्फ मोरेटोरियम नहीं बल्कि एजीआर की आंशिक राशि जो है माफ़ करने पर भी विचार कर सकते हैं। यानी जो पैसा है जितने बकाया है उसका कुछ हिस्सा माफ़ किया जा सकता है। तो ये सब समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा देखने को मिल। इससे पहले अगर आप देखो वोडाफोन आइडिया ने फरवरी 2024 में 22,000 करोड़ रुपीज़ फंड जुटाया था। इसके लिए कंपनी ने अभी फिलहाल 3,300 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से भी फंड रेज किया है। तो कंपनी लगातार कोशिश कर रही है और एजीआर से सरकार की तरफ से अगर राहत मिल जाती है तो फिर आगे देखिए बैंक भी कर्ज देने को तैयार हो जाएंगे और वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म में आप देखो कि एक डेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जा रहा है इस समय, लेकिन स्थिति आने वर्ष में पूरी बदलेगी। तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि वोडाफोन आइडिया को फाइनेंस 2028 में 17,400 करोड़ के डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट नहीं कर पाएगी कंपनी। कंपनी को आगे इक्विटी या डेट के जरिए फंड जुटाना पड़ सकता है ताकि नेटवर्क विस्तार और कैपेक्स जरूरत को पूरा किया जा सके। यानी कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। सरकार की भूमिका यहाँ पे बहुत बड़ी है। सरकार जितनी राह दे उसके हिसाब से सारे रास्ते खुल सकते हैं
और आप देख भी सकते हो कि यूएस की कंपनी भी यहाँ पे हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं। बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। यानी आने वाला समय बेहतर हो सकता है, सरकार यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैसला कर दे तो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।